तो इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू सेव कर सकते हैं। लाइक मैथ में जैसे वेरिएबल होते हैं, वी कॉल x इक्वल टू समथिंग 30, y इक्वल टू समथिंग 40, x प्लस y इक्वल टू 70। सो हेयर x y एंड x प्लस y ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स लाइक ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, एक कंटेनर टाइप हो गया, इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो अब एक्स के प्लेस में 30 स्टोर हो गया, वाई के प्लेस में 40 स्टोर हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 स्टोर हो गया। तो ये होता है मोस्टली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल मैथ के जैसे वेरिएबल होता है, तो पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। तो फॉर सम एग्जांपल, अगर हमें वेरिएबल के अंदर कोई नेम वगैरह डिक्लेयर करना है, तो मान लीजिए नेम इक्वल टू मैं मेरा नाम लिखता हूँ अर्चन। तो कोड के अंदर लिखना होता है जो एक स्ट्रिंग टाइप होता है। एंड मान लीजिए कोई एज डिक्लेयर करना है, मैं एज डिक्लेयर करता हूँ, मेरा 21 है। एंड अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो पहले ही हम बोले थे कि प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, पहले लेक्चर में हम समझ लिए थे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट, फिर वेरिएबल को कॉल करना होता है। वेरिएबल इधर वेरिएबल मैं चूज़ कर रहा था नेम, तो मैं लिखा इधर नेम, और तो आउटपुट इधर शो करेगा, आउटपुट मेरा नेम शो करेगा डायरेक्ट। तो इतना सा कोड, तो हम इतना सा कोड करके देखते हैं। आ जाइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, इतना सा कोड करते हैं। तो बेसिकली हुआ, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा नेम वेरिएबल इक्वल टू नेम टाइप करेगा स्ट्रिंग के अंदर। देखिए विदाउट स्ट्रिंग टाइप करने पे क्या एरर दिखा रहा है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो इधर मैं करा तो ये एरर दिखा रहा है, ये मेरे को वार्निंग शो कर रहा है कि नॉट टू सप्रेस द वार्निंग दिखा रहा है। तो मेरे को फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए मेरे को इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा, सॉरी सेमी कोटेशन के अंदर लिखना होगा। देन मैं प्रिंट करवाता हूँ, मेरा नेम प्रिंट करवाता हूँ। तो नेम में एन कैपिटल है तो कैपिटल में देना होगा, स्मॉल में प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उस टाइप का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नेम जैसे हम लिखे वैसे ही इधर टाइप करना होगा, उसके बाद जाके प्रिंट होगा। तो हम तो हम रन करते हैं। देखिए मेरा नेम प्रिंट होके आ गया है इधर। तो ऐसे ही हम एज वगैरह सब कुछ प्रिंट करा सकते हैं। लाइक इधर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एज इक्वल टू 21। एंड अगर आपको कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद अपना नेम और एज प्रिंट कराना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोटेशन, फिर माई नेम इज़, फिर कोटेशन खत्म, थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर लिखिए नेम, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको एज लिखना है तो लिख सकते हैं कॉमा दे के माई एज इज, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये सुइटेबल है, अब ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर रन कराता हूँ मैं, इधर देखिए आ गया। ये एफ देने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एफ भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को सजेस्ट करा था तो ऑटोमेटिकली आ गया था। विदाउट एफ भी काम करता है, ये देखिए काम करता है। नेम और एज आ रहा है क्योंकि ये एक सेकेंड मैं सही करता हूँ।
ये सही हो गया। देखिए आ गया माय नेम इज अर्चन एंड एज इज 21। तो ऐसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर डेटा स्टोर करके आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं इसको। तो अब आ जाइए, वेरिएबल का डिक्लेयर करने का कुछ नेमिंग का रूल होता है, तो उसमें आ जाइए। सेकेंड वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो बेसिकली फर्स्ट जो है, वेरिएबल का नेम लेटर से शुरू होना होगा और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए A to Z कोई भी लेटर हो गया एंड अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। लाइक मैं शुरू करता हूँ नेम अंडरस्कोर नेम, तो ये चलेगा। तो ये चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप वेरिएबल को कोई नंबर से शुरू नहीं कर सकते। लाइक मान लीजिए 1 नेम 2 नेम, ऐसे नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको एरर दिखाएगा। और वेरिएबल के अंदर हम नंबर लिख सकते हैं, जैसे नेम अंडरस्कोर 1, ये एक्सेप्टेबल है, ये चल जाएगा। लेकिन आप ये यूज़ नहीं कर सकते कभी भी पाइथन में। और वेरिएबल का कोई नेम कीवर्ड से होना नहीं चाहिए। कीवर्ड्स लाइक इफ एल्स एलिफ, ये सब कीवर्ड से वेरिएबल का नेम शुरू नहीं होना चाहिए, इसमें भी एरर शो कर देगा। तो कुछ हम देखते हैं। तो देखते हैं वेरिएबल का नेम टू नेम इक्वल टू AP। देखिए इसमें एरर शो कर रहा है। एरर में क्या बोल रहा है, इसलिए मैं करता हूँ। तो इधर दिखाएगा, देखिए आई कैन, ये देखिए इधर दिखाएगा आई कैन सी यू हैव इनकम्प्लीट लाइन कोड एरर AP इज नॉट डिफाइंड बिकॉज क्लोज इट ट्राइंग। और इधर एरर शो कर रहा है बेसिकली क्योंकि हम नंबर से पहले शुरू करें, तो इसलिए इधर एरर शो कर रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं। नेम अंडरस्कोर 2, ये अवेलेबल है, ये चल जाएगा। तो हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट करते हैं, देखिए आगे ऐप। तो ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये रूल है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। और वेरिएबल केस सेंसिटिव्स होते हैं। लाइक मान लीजिए मैं लिखा एज इक्वल टू 18 और एज इक्वल टू 18, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, और अगर आप सॉरी ये इसको 19 कर दीजिए, इसको 19 कर दीजिए। तो अगर हम कॉल करें प्रिंट एज, तो आउटपुट आएगा 18 शो करेगा। लेकिन अगर हम प्रिंट एज करें तो आउटपुट 19 शो करेगा। तो वेरिएबल अब हमारा केस सेंसिटिव होता है, ये ख्याल रखिएगा आप प्रोग्रामिंग के टाइम पे।